अब हम प्लूरल डिफ्यूजन के बारे में बात करते हैं। आपको पता है ये क्या होता है? एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि एक पुशिंग रीजन होता है जो परकशन पे आपको स्टोनी डल साउंड देता है, और चेस्ट एक्सरे पे आपको व्हाइटिश एबनॉर्मलिटी दिखती है विद मिनिस्कॉडल फ्लूइड लेवल। जब भी आपको क्वेश्चन में प्लूरल फ्लूइड का एनालिसिस दिया होगा, तो डायग्नोसिस बनाने के लिए आप लाइट्स क्राइटेरिया की मदद लोगे। लाइट्स क्राइटेरिया बेसिकली ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव फ्लूइड प्लूरल इफ्यूजन में डिफरेंशिएट करवाता है। जो ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन होता है, इसमें जो प्रोटीन रेशो रहेगा वो 0.5 से छोटा रहेगा, और एलडीएच रेशो 0.6 से कम रहेगा। ये डायग्नोस्टिक होता है आपके ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन के लिए, क्योंकि आपके ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन के अंदर क्लियर फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होता है प्लूरल स्पेस के अंदर। ऐसा इसीलिए क्योंकि ट्रांसलेटिव प्लूरल डिफ्यूजन के दो ही मैकेनिज्म होते हैं। एक तो इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर डिक्रीज इन ऑन्कोटिक प्रेशर। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर पैसिव ट्रांसफर ऑफ क्लियर फ्लूइड इनसाइड द प्लूरल स्पेस, जिसके कारण आपका ट्रांसलेटिव प्लूरल डिफ्यूजन होगा। अगर क्लियर फ्लूइड अक्यूमुलेट हो रहा है तो प्रोटीन नहीं रहेगा, एलडीएच नहीं रहेगा, इसीलिए प्रोटीन का रेशो 0.5 से कम होता है और एलडीएच रेशो 0.6 से कम होता है। लेकिन एक्सुडेटिव प्लूरल डिफ्यूजन के अंदर देयर इज डायरेक्ट डैमेज टू द प्लूरल मेम्ब्रेन, आइदर ड्यू टू इन्फेक्शन और ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन, जिसके कारण आपके प्लूरल स्पेस के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स जमा हो जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स जमा हो जाते हैं, विच रिजल्ट्स इन प्रोटीन रेशो मोर देन पाई एंड एलडीएच रेशो मोर देन 0.6। अगर एलडीएच रेशो मोर देन 0.6 की होता है, क्योंकि टिश्यू इंजुरी जहां पर भी होती है वहां पर एलडीएच बढ़ जाता है, इसीलिए एलडीएच रेशो मोर देन 0.6 होता है। फिर हम बात करते हैं, अगर आपका ट्रांसलेटिव प्लूरल इफ्यूजन है तो उसके कुछ 5 कॉजेस हो सकते हैं। 5 कॉजेस कौन से होते हैं? पहला कॉज होता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्लूरल डिफ्यूजन, दैट इज योर कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर के अंदर ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देयर इज प्लूरल डिफ्यूजन। तो मैकेनिज्म क्या है कार्डियक फेलियर के अंदर? इंक्रीज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और कार्डियक फेलियर याद रखें ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्लूरल डिफ्यूजन का। दूसरा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर देयर इज डिक्रीज ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर, क्योंकि प्रोटीन का लॉस हो जाता है आपके यूरिन के अंदर, एंड प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑन्कोटिक प्रेशर। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर डिक्रीज ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर इज द मैकेनिज्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लूरल डिफ्यूजन। हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स। हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स का मतलब क्या है? ट्रांसुडेटिव प्लूरल डिफ्यूजन ड्यू टू लिवर डिसीज इज कॉल्ड एज हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स। इसके अंदर आपका ट्रांसफर होता है फ्लूइड का वाया द डायफ्रैग्मेटिक पोर्स इनटू द प्लूरा। नॉर्मली आपके डायफ्राम में कुछ पोर्स प्रेजेंट होता है जो इक्विलिब्रियम पे नॉर्मल पर्सन में फ्लूइड का ट्रांसफर अलाउ नहीं करते, लेकिन कुछ पेशेंट्स के अंदर जिनमें हेपेटिक लिवर डिसीज डेवलप हो गया हो, असाइटिस के कारण पेरिटोनियल कैविटी का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे ये डायफ्रैग्मेटिक पोर्स ओपन हो जाते हैं और फ्लूइड का ट्रांसफर हो जाता है प्लूरा के अंदर, जिसको हम हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स कहते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। नॉर्मली आप पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर क्या करते हो? एक पेरिटोनियल कैथेटर लेते हो जिसको पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंजेक्ट करते हो, और उस कैथेटर के थ्रू हम फ्लूइड को डालते हैं इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी। और अगर हमने गलती से ज्यादा फ्लूइड इंजेक्ट कर दिया तो वो इन डायफ्रैग्मेटिक पोर्स को ओपन कर देगा और फ्लूइड का ट्रांसफर हो जाएगा आपके प्लूरा के अंदर, रिजल्टिंग इनटू ट्रांसलेटिव प्लूरल इफ्यूजन। और पांचवा आपका कॉज है हाइपोथायराइडिज्म, जिसका कोई क्लियर मैकेनिज्म नहीं है कि ये क्यों प्लूरल डिफ्यूजन कॉज करवाता है। फिर हम बात करते हैं कि अगर एक्सुडेटिव प्लूरल डिफ्यूजन है, मतलब प्रोटीन रेशो मोर देन 0.5 है और आपका जो एलडीएच रेशो है मोर देन 0.6 है, तो पहले आप साइटोलॉजी करें और साइटोलॉजी पे आप देखिए कि मैलिग्नेंट है या नहीं। तो पहले आप मैलिग्नेंसी को रूल आउट कीजिए। दूसरा, आप सेल काउंट को देखिए। सेल्स कौन से प्लूरल फ्लूइड के अंदर? लिम्फोसाइट्स ज्यादा है या फिर न्यूट्रोफिल ज्यादा है? इज इट लिम्फोसाइट रिच और इज इट न्यूट्रोफिल रिच? उसके बाद आप इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए ग्राम स्टेनिंग करिए प्लूरल फ्लूइड का। ग्राम स्टेनिंग पे आप ऑर्गेनिज्म देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, वो आपका इन्फेक्शन रूल आउट कर देगा। चौथा जो होता है वो आपके टीबी मार्कर्स के लिए होता है, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है एक्सुडेटिव प्लूरल डिफ्यूजन का वो टीबी होता है, इसीलिए आप टीबी मार्कर्स को भी चेक करते हो। टीबी के अंदर पहली बात तो आपको जो प्लूरल फ्लूइड मिलेगा वो लिम्फोसाइट रिच रहेगा, और दो टीबी मार्कर्स आपको मिल सकता है। पहला, एडिनोसिन डियामाइनेज के लेवल्स मोर देन 40 इंटरनेशनल यूनिट, और दूसरा इंटरफेरॉन इंटरफेरॉन गामा का लेवल्स मोर देन 140 पिकोग्राम पर मिलीलीटर। ये दोनों अगर बढ़े हुए दिखे तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि टीबी के कारण प्लूरल डिफ्यूजन हो रहा है। चौथा, लो ग्लूकोज प्लूरल डिफ्यूजन। सॉरी, पांचवा, लो ग्लूकोज प्लूरल डिफ्यूजन। लो ग्लूकोज प्लूरल डिफ्यूजन का मतलब है कि आपका प्लूरल फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज लेस देन 60 मिलीग्राम परसेंटेज है। इसके तीन कॉजेस हो सकते हैं। एम्पायमा। एम्पायमा के अंदर क्या होता है? पस अक्यूमुलेट होता है प्लूरल फ्लूइड के अंदर, और ये पस आता है बैक्टीरिया के कारण, और बैक्टीरिया आपके ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है। दूसरा, मैलिग्नेंसी के अंदर जो ट्यूमर सेल्स होता है वो खुद सर्वाइव करता है ग्लूकोज के ऊपर, इसीलिए प्लूरल फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स कम हो जाता है।
तीसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एज अ सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बहुत सारे प्लूराइटिस हो जाता है, और ये बहुत सारा प्लूराइटिस के अंदर बहुत सारे इन्फ्लेम्ड प्लूरल सेल्स आ जाता है, और ये इन्फ्लेम्ड प्लूरल सेल्स ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके कारण आपको ग्लूकोज के लेवल्स कम देखने को मिलते हैं इन द प्लूरल फ्लूइड। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी पीवाईक्यू है ये, कि विच ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स shows very low glucose pleural effusion, that is less than 30 मिलीग्राम परसेंटेज। आंसर था रूमेटॉइड आर्थराइटिस। फिर हम बात करते हैं हाई अमाइलेज प्लूरल एफ्यूजन के बारे में। हाई अमाइलेज प्लूरल एफ्यूजन आपको तीन कंडीशंस में देखने को मिलता है। पैंक्रियाटाइटिस, क्योंकि पैंक्रियास एक इंफ्रा डायफ्राग्मेटिक स्ट्रक्चर है, तो जब इसका इन्फ्लेमेशन होगा तो आपका डायफ्रैग्मेटिक पोर्स के थ्रू पैंक्रियाटिक इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड जो है वो प्लूरल स्पेस के अंदर एंटर कर जाता है, और ये पैंक्रियाटिक इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड अमाइलेज के अंदर रिच होता है, इसीलिए हाई अमाइलेज प्लूरल एफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। इसोफेजियल रप्चर, इसोफेगस जो है ये आपका मीडियस्टिनल स्ट्रक्चर है और सराउंडेड बाय मीडियस्टिनल प्लूरा, तो अगर इसोफेगस का रप्चर हो रहा है तो फिर आपके मीडियस्टिनल प्लूरा के अंदर भी जो फ्लूइड है आपके इसोफेगस के अंदर प्रेजेंट वो चला जाएगा, और इसोफेगस के अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवा विच इज रिच इन अमाइलेज, और ये अमाइलेज के अंदर रिच सलाइवा भी आपका एंटर कर जाएगा मीडियस्टिनल प्लूरा के अंदर, रिजल्टिंग इनटू हाई अमाइलेज प्लूरल एफ्यूजन। फिर हम बात करते हैं मैलिग्नेंसी, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो भी आपके अमाइलेज एंजाइम को रिलीज करते हैं, जो कि बेसिकली आपका कहां पर जाता है, प्लूरल फ्लूइड के अंदर देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं हाई लिपिड प्लूरल एफ्यूजन। लिपिड्स के कारण आपका जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो व्हाइट कलर का हो जाता है, और ये हाई लिपिड प्लूरल एफ्यूजन आपको दो कंडीशंस में देखने को मिलता है। पहला काइलोथोरैक्स और दूसरा सूडो काइलोथोरैक्स। काइलोथोरैक्स का मोस्ट कॉमन कॉज है सर्जिकल ट्रॉमा, और काइलोथोरैक्स एक्चुअली है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अक्यूमुलेशन ऑफ काइल ड्यू टू थोरैसिक डक्ट रप्चर, और ये थोरैसिक डक्ट रप्चर मोस्ट कॉमनली कब होता है, ड्यूरिंग सर्जिकल ट्रॉमा। ठीक है, और आपकी काइलोथोरैक्स में जो आपका लिपिड अक्यूमुलेट होता है प्लूरल फ्लूइड के अंदर, दैट इज योर ट्राइग्लिसराइड्स। तो काइलोथोरैक्स के लिए पैथोग्नोमिक क्या है कि प्लूरल फ्लूइड के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल मोर देन 110 मिलीग्राम परसेंटेज। दूसरा है सूडो काइलोथोरैक्स, जिसमें लिपिड आपका अक्यूमुलेट हो जाएगा प्लूरल फ्लूइड के अंदर। सूडो काइलोथोरैक्स के अंदर देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, नॉट ट्राइग्लिसराइड, देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनसाइड via the chronic effusions like TB and rheumatoid arthritis। इनमें आपके क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्लूरल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, जब ये डेथ हो जाएंगे इन्फ्लेमेटरी सेल्स की तो वो लिपिड रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो सूडो काइलोथोरैक्स के लिए पैथोग्नोमिक क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होंगे मोर देन 200 मिलीग्राम परसेंटेज होंगे। तो ये दोनों में आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। काइलोथोरैक्स में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बढ़ते हैं, सूडो काइलोथोरैक्स में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ते हैं। काइलोथोरैक्स का मोस्ट कॉमन कॉज सर्जिकल ट्रॉमा होता है ड्यू टू थोरैसिक डक्ट रप्चर, सूडो काइलोथोरैक्स इज ड्यू टू द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लाइक टीबी एंड आरए। फिर हम बात करते हैं कि जो लास्ट कॉज होता है आपके ऑक्सीडेटिव प्लूरल एफ्यूजन के लिए, वो होता है ड्रग्स, जिसमें आपका एम्योडेरॉन, ब्रोमोक्रिप्टिन, डैंट्रोलिन, मेथिसर्जाइड और नाइट्रोफुरेंटोइन आता है। फिर हम बात करते हैं पैरान्यूमोनिक इफ्यूजन के बारे में। पैरान्यूमोनिक इफ्यूजन ये वो इफ्यूजन होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद निमोनिया, लंग एब्सेस एंड ब्रोंकाइटिस। जनरली इनके ट्रीटमेंट के लिए आपको सिर्फ एंटीबायोटिक्स चाहिए होता है, कुछ आपको एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ता। क्लिनिकल फीचर्स इनके फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन होता है। लेकिन अगर पैरान्यूमोनिक इफ्यूजन के अंदर आपको ये 5 कंडीशंस दिख जाए, देन इट इज द इंडिकेशन फॉर एक्टिव इंटरवेंशन, जिसे हम इंटरकोस्टल ड्रेनेज कहते हैं। ये 5 कंडीशंस कौन सी है? पहली चीज, आपको अगर प्लूरल स्पेस के अंदर पस दिख जाए, मतलब जिस कंडीशन को हम एम्पायमा भी कहते हैं, अगर आपको एम्पायमा वाली कंडीशन मिल जाए तो आपको एक्टिव इंटरकोस्टल ड्रेनेज करना पड़ेगा। दूसरा, अगर प्लूरल फ्लूइड का पीएच लेस देन 7.2 है, या फिर प्लूरल फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज लेस देन 60 मिलीग्राम परसेंटेज है, या फिर लोक्यूलेटेड आपका प्लूरल इफ्यूजन है, तो इन तीनों कंडीशंस ये सजेस्ट करती है आपके एक्टिव इन्फ्लेमेशन ड्यू टू एक्टिव इन्फेक्शन, जिसके लिए हम क्या करते हैं, एक्टिव इंटरवेंशन करते हैं इंटरकोस्टल ड्रेनेज का। और लास्ट इंडिकेशन होता है प्लूरल फ्लूइड के ग्राम स्टेन में आपको ऑर्गेनिज्म दिख जाए। तो ये 5 इंडिकेशंस होते हैं फॉर द एक्टिव इंटरकोंशन, दैट इज इंटरकोस्टल ड्रेनेज। ये सवाल अगर आप पढ़ो तो इसमें 50 साल का मेल दिया हुआ है, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट पेन के साथ, राइट लंग के अंदर कंसोलिडेशन है, प्लूरल इफ्यूजन है, प्लूरल फ्लूइड एस्पिरेट में आपको पस दिख रहा है, पस दिख रहा है मतलब एम्पायमा है, और एम्पायमा जैसे ही हो जाता है तो ये आपका इंडिकेशन हो जाता है फॉर इंटरकोस्टल ड्रेनेज अलोंग विद एंटीबायोटिक। फिर हम बात करते हैं मैलिग्नेंट एफ्यूजन के बारे में। मैलिग्नेंट एफ्यूजन के दो कॉजेज होते हैं, एक तो प्राइमरी ट्यूमर्स ऑफ प्लूरा या फिर मेटास्टेसिस। इसका रिकरेंस काफी ज्यादा कॉमन होता है। इसके मैनेजमेंट में पहले हम क्या करेंगे, पहले हम थेरापेटिक थोरैकोसिंथेसिस करेंगे और एक साथ ही सारा का सारा प्लूरल फ्लूइड जो कि 1 से 2 लीटर तक का होगा उसे रिमूव कर लेंगे। लेकिन अगर रिकरेंस होता है तो फिर हमको इंसर्ट करना पड़ेगा एक इंटरकोस्टल ड्रेन को,
जो कि धीरे धीरे इस प्लूरल फ्लूइड को सारा करके निकालता रहेगा। वंस फ्लूइड इज ड्रेन्ड, ऑल आपका लंग जो होगा वो एक्सपांड कर जाएगा, वो लंग क्या कर जाएगा, एक्सपांड कर जाएगा। जब ये एक्सपांड करेगा और आपके विसरल और पैराइटल प्लूरा फिर से एक दूसरे के पास आएंगे, तो आप इंजेक्ट कर दोगे स्क्लेरोजिंग एजेंट को, जो ऑब्लिटरेट कर देगा प्लूरल स्पेस को। जिस स्क्लेरोजिंग एजेंट को आप ऐड करते हो वो टैल्क हो सकता है या फिर डॉक्सीसाइक्लिन हो सकता है। इस प्रोसीजर को जिसमें हम ऑब्लिटरेट करते हैं प्लूरल स्पेस को, इसको हम फ्लूरोडेसिस कहते हैं। नॉर्मली हम जिस इंटरकॉस्टल कैथेटर को यूज करते हैं जो कि ड्रेन करने में मदद करता है, वो प्लास्टिक से बना होता है, 30 रुपए का आता है, लेकिन ये ज्यादा पेन कॉज करवाता है, ज्यादा इन्फेक्शन के इसमें चांसेस होता है। अब हम जो नया कैथेटर इसमें आता है वो होता है बना होता है सिलिकॉन से, लेकिन ये बहुत महंगा होता है, इसलिए इंडिया के अंदर ज्यादातर यूज नहीं करते। इसको हम इंडवेलिंग प्लूरल कैथेटर और प्लूरो एक्स कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। ये लेस पेन, लेस इन्फेक्शन, फ्रिक्वेंट ड्रेनेज एंड वेल टॉलरेटेड होता है। फिर हम बात करते हैं एक सवाल के बारे में। इस सवाल में बोला गया है कि एक 26 साल का मेल है, अल्कोहलिक, सॉरी गलत सवाल, एक 60 साल का मेल है, अल्कोहल की हिस्ट्री है। आपको इसमें राइट साइड का प्लूरल इफ्यूजन बोला गया है। सीरम अमाइलेज के लेवल्स दिए हुए हैं, ग्लूकोज के लेवल्स दिए हुए हैं प्लूरल फ्लूइड के अंदर। अगर प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस में बताया गया है कि जो प्रोटीन रेशियो वो 0.2 है, एलडीएच रेशियो 0.35 है, मतलब लेस देन 0.5 एंड लेस देन 0.6 है रिस्पेक्टिवली, तो ये आपका ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है और आपको कॉज पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहली बात तो ट्रांसुडेटिव है तो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस तो एक्सुडेटिव कॉज करता है, लंग कैंसर भी एक्सुडेटिव कॉज करता है, दो बचे। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में आपको पाल्पिटेशंस की, फटीगेबिलिटी की हिस्ट्री दी हुई होती, यहाँ पर वैसी कोई हिस्ट्री दी नहीं है, तो आंसर आपका हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स होगा। अल्कोहल अब्यूज की भी हिस्ट्री आपको दी गई थी, इसलिए हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स ज्यादा परफेक्ट ऑप्शन होगा। अगले लेक्चर में न्यूमोथोरैक्स पढ़ते हैं, तब तक के लिए टाटा।